तो हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं मौसमाई विलेज से। यहाँ अच्छा रहा स्टे अपना, और आज का प्लान है अब हम लोग यहाँ से दौकी जा रहे हैं। अप्रॉक्स 90 किलोमीटर्स है और अकॉर्डिंग टू गूगल 2 आवर्स 40 मिनट्स लगना चाहिए। बीच में कहीं हम लोग ब्रेकफास्ट भी करेंगे। बड़ा ही खूबसूरत गांव था ये चेरापूंजी में। बड़ा मज़ा आया यहाँ पर, हम लोग काफ़ी घूमे फिरे, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, खाना पीना भी अच्छा रहा। केव लेकिन अल्टीमेट था जो हम लोग देख कर आए। अब चलिए आपको नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। So we have stopped here, नोंग क्लॉ कैफेटेरिया। ये सोहरा का फर्स्ट व्यू पॉइंट कहा जाता है, उसके पास है। सामने ब्रिज के बाद से वहाँ काफ़ी टूरिस्ट व्हीकल्स है, वहाँ पर लोग व्यूज़ लेने के लिए रुकते हैं। हम लोग भी रुके थे जाते समय। सोहरा अभी तो रिटर्न हो रहे हैं, तो यहाँ अपन ब्रेकफास्ट करेंगे। तो हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया, और ब्रेकफास्ट सो ही था, लेकिन इधर बहुत महंगा मिलता है। जितने भी टूरिस्ट पॉइंट है, चाउमीन 100 की, मोमोज 80 के। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। रवि को झरना दिख गया और रवि नहाना शुरू कर दिए। ऐसा मजा मतलब और किसी रोड ट्रिप पे कहाँ आएगा, जहाँ आप रास्ते में चलते चलते बहती हुई नदी में नहा ले। सही बात है। थैंक यू मेघालय, मतलब बचपन याद दिला दिया। अल्टीमेट। इतनी खूबसूरती है यहाँ कि कैमरा कब ऑफ करे समझ में ही नहीं आ रहा है। नज़ारे इतने अच्छे हैं इधर कि अपन बार बार रुक जा रहे हैं। अब यहाँ पर वैली का व्यू इतना अच्छा रहा था कि एक बार फिर रुक जाए। Dawki is approximately 40 kilometers from here. Time is 11:43 और हम लोगों को लग रहा है कि 1 बज जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते। बट रास्ता बहुत सीनिक है, ड्राइव करने में बहुत मज़ा आ रहा है, और हाईवे की कंडीशन एज यू कैन सी इज़ वेरी गुड। वी हैव रीच्ड दौकी, बट यहाँ आते ही हम लोग भयानक ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं। ये सारी ट्रक्स जो हैं वो बांग्लादेश से आ रही हैं, और इस रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रक का ट्रैफिक है। प्लस टूरिस्ट सीज़न है तो भीड़ भी है, तो लग तो नहीं रहा कि बॉर्डर तक पहुंच पाएंगे। और इधर राइट साइड में ट्रक्स की वजह से दिख नहीं पा रहा है, दौकी रिवर है जिसमें हम लोग बोटिंग करने के लिए आए थे। तो लेट अस सी, अगर पहले पार्किंग मिल जाए कहीं तो बोटिंग करेंगे फिर। ये देखिए यहाँ दौकी के पास बांग्लादेश का नेटवर्क आ रहा है, बांग्ला लिंक, टेलीटॉक, रोबी। इतना ज़्यादा यहाँ ट्रैफिक जाम है कि मुझे बीच में गाड़ी घुमानी पड़ी। ये तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले आए, वो धीरे धीरे जाम करके खुलवाएं, और देखते हैं अगर आगे पार्किंग कहीं मिल पाई और गाड़ी लगाने की जगह
तो हम लोग बोटिंग करेंगे, नहीं तो हम लोग इसको स्किप करेंगे। बहुत भीड़ है नहीं, बहुत ज्यादा और ये सामने जो नीचे दिख रहे हैं लोग, ये बांग्लादेशी हैं। ये बांग्लादेश है पूरा। और ये जो सामने इलाका दिख रहा है ये सब बांग्लादेश है, और इंडिया उधर बाएं तरफ पड़ेगा। हम लोग अभी इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे ही हैं, मतलब आप नीचे अगर उतरेंगे तो बांग्लादेश में पहुंच जाएंगे। क्योंकि यहाँ काफ़ी भीड़ थी और हम लोग थोड़े आराम पसंद टूरिस्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था दशहरा की वजह से, तो हम लोगों ने स्किप कर दिया। क्योंकि ट्रैफिक जाम में ही हम लोग करीब आधा 1 घंटा वेस्ट कर चुके हैं, और अभी हम लोग को आगे भी जाना है। यहाँ ऑफ सीजन आना ज़्यादा अच्छा रहेगा नहीं। डॉकी से रिटर्न होने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू एशियाज क्लीनेस्ट विलेज, और इस विलेज का नाम भी बड़ा टंग ट्विस्टर है, मौलीलोंग ऐसा कुछ है। अब वहां चल के आपको स्पेलिंग दिखाते हैं। तो वी हैव रीच्ड मौलीनोंग है शायद, एशियाज क्लीनेस्ट विलेज। बड़ा सा पार्किंग स्पेस है, 100 रुपीज़ एंट्री फी है पर व्हीकल, और साफ सफाई सही में बढ़िया है। पिच रोड बनी हुई है। अब आगे चल के देखते हैं। और ये गांव का चर्च, क्लीनिनेस तो मतलब गजब की है, बहुत बढ़िया। मौलीनोंग विलेज का विजिट हमने कर लिया। साफ सफाई सही में लाजवाब है, समझ में तो आ रहा है यहाँ देख करके। और काफ़ी कमर्शियलाइज हो गया है। मतलब गांव में आप रैंडमली घूमिए, बहुत सारे होम स्टे हैं। गर्मी है यहाँ पर, ये मत सोचिएगा पहाड़ों में है। ये इसकी हाइट बहुत कम है, आई थिंक 500 से 800 मीटर के आसपास होगा अबव सी लेवल। टेम्परेचर अभी यहाँ पे 34 से 35 है, तो पसीने पसीने हम लोग हो गए थे। और सुबह मारवा कैब भी गए थे, उसमें भी 1.5 किलोमीटर चले थे। तो अब इतना ज़्यादा थक गए हम लोग कि आगे एक लिविंग रूट ब्रिज है, उस पर डिस्कशन चल रहा है कि वहाँ जाना है कि नहीं जाना है, या किसी होम स्टे में रुक जाए, या यहाँ से फिर हम लोग हाईवे पर चले। और हाईवे पे थोड़ा सा ऊंचाई पे जा करके, मतलब शिलोंग के आसपास कहीं रुक जाए। तो अब पहले यहाँ से गांव से हम लोग निकलते हैं। ये गांव हम लोगों को सही में बहुत अच्छा लगा, एक बार देखने लायक जगह है, आना चाहिए। सो वी आर नाउ इन रिवाई विलेज। ये मौलीनोंग से 2 किलोमीटर पहले है, और लिविंग रूट ब्रिज है यहाँ पर। ऐसे तो मेघालय में बहुत सारे हैं, बट अब आए हैं यहाँ तो इसको देख ले। काफ़ी स्टीप चढ़ाई है जाते समय, अभी तो और नीचे उतरना है। और पानी की आवाज़ आ रही है। रास्ते में इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। So finally we have reached नेचर्स वंडर लिविंग रूट ब्रिज। पेड़ की जड़ों को एक तरीके से लोगों ने जोड़ करके ये ब्रिज बनाया है, जो इस नदी को पार करने के काम आता है। जहाँ तक मुझे पता मेघालय में बहुत सारे ऐसे ब्रिजेज हैं, बट ज़्यादातर एसेसिबल नहीं है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा पैदल अंदर जाना पड़ेगा। ये थोड़ा ठीक है, करीब 500-600 मीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे। काफ़ी नीचे आए हैं हम लोग। एंड जस्ट लुक एट द ब्यूटी। काफ़ी भीड़ है, लेकिन नेचर एट इट्स बेस्ट। देखो पैर गया अंदर, आखिर भीग ही गया ना। स्लिपरी है, छोड़ दो। वीना को पानी में गिरने का शौक था।
हालत ख़राब हो गई हम लोगों की चल चल के। बच्चों को तो इसीलिए जानबूझकर नहीं ले गए, छोड़ दिया था गाड़ी में ही। लेकिन अच्छा है, एक बार देखने लायक है। और मतलब ऐसे और भी हैं, लेकिन हम लोग अब जा नहीं सकते बच्चों की वजह से। अब फिलहाल यहाँ से हम लोग निकलेंगे, लेकिन रात को कहाँ रुकेंगे ये अभी सस्पेंस है। फिलहाल हम लोग हाईवे पे चलते हैं और शिलोंग की तरफ बढ़ते हैं।